प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब जो यहाँ NA 240 में इलेक्शन हो रहे हैं इसके बारे में आप लोगों को आगाही फराहम करनी थी। एक तो प्री इलेक्शन रिगिंग जिस पे हम लोगों ने कंप्लेन भी की, पहले यहाँ पे तरक्याती काम कराते रहे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लोग और उस पर फ्लैग लगा के रखा जो कि बिल्कुल इलेक्शन कमीशन के SOP के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। हमने जब उनकी कंप्लेन की तो RO ने जब एक्शन लिया तो उस RO को चेंज करवा दिया। अच्छा, ये इनको चूँकि पता है कि 35 सालों में जो इलाके का इन्होंने बेड़ा गर्क किया है तो उसको ओवरकम करने के लिए, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए और यकीनी शिकस्त से बचने के लिए इन लोगों ने ये काम शुरू करवा दिए। इस पे बस नहीं चला तो उस RO को भी इन्होंने चेंज करवा दिया। RO चेंज करवाने के बाद कई जगहों पे इन्होंने अपनी मर्ज़ी का RO लगा के जो DMO साहब हैं यहाँ पे उनके साथ मिलके कोशिश की अपनी सी के वो कुछ हमारे साइंस वगैरह कुछ लड़कों को तंग कर लें, कुछ हमारे जो सिम्बल्स है उसको तोड़ दें, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आप लोगों को बुलाने का मकसद इस बात का विटनेस करवाना था कि जो रिगिंग हो रही है इस पर इलेक्शन कमीशन यकीनन एक तरफा है। अच्छा, हम इंशाअल्लाह ताला एक बड़े मार्जिन के साथ जीतेंगे तो आप लोगों से ये एक दरख्वास्त है कि जो इनकी ये एफर्ट्स हैं, जो इनके नेगेटिव एफर्ट्स हैं, इसको भी आप हाईलाइट करें इलेक्शन के बाद। इसी तरीके से एक दीनी फैक्टर है बहुत ही अजीब कि लोगों से हल्फ लिए जा रहे हैं कि भाई जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है वो यकीनन हमें वोट डालेगा, जो नहीं डालेगा तो वो काफिर है। तो ये भी एक इंतहाई अजीब व गरीब बात है। इलेक्शन के लिए, वोट्स के लिए रसूल अल्लाह की ज़ात को इस्तेमाल करना बिल्कुल गैर मुनासिब चीज़ है। तो इसीलिए आप लोगों को बुलाया यहाँ पे कि इस रिगिंग को आप लोग विटनेस कर सकें। आप लोगों को इलाके का हाल देखना हो तो आप लोग इलेक्शन से पहले वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे जो ये लोग मसाइल क्रिएट कर रहे हैं वो भी आप लोग देख सकते हैं। यही मकसद आप लोगों को बुलाने का, यहाँ पे बात करने का था। असल में मेरा आपसे एक सवाल है, जैसे आजकल फेसबुक पे बहुत मीडिया पे बहुत चल रहा है साद रिजवी का, वो एक फेसबुक पे बयान दे रहे हैं कि जिसके जेब में मिसवाक और सर पे इमामा है ये इन्होंने मेरी नॉलेज में है, ये मैं अवॉइड कर रहा था। इलियास कादरी साहब दावत बरकातुम के लिए उन्होंने ये बदतमीज़ी की है कि जो आदमी इनको तहरीक लब्बैक को वोट नहीं देगा वो नाउजुबिल्लाह काफिर है और उसका ताल्लुक ही नहीं है किसी से। तो एक तरीके से दावत इस्लामी के जो फॉलोवर हैं जो कि गैर सियासी जमात हैं और वक्तन फ़ौक्तन वो बताते भी हैं कि हमारा किसी सियासी तहरीक से लेना देना नहीं है, मगर ये तासुर देते हैं कि जी हम उन्हीं की एक सेगमेंट हैं या उन्हीं की एक ब्रांच हैं। तो ऐसा बिल्कुल गलत है। मस्जिदों में उन्हीं के लोगों से हल्फ लिए जा रहे हैं। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे ये करना बहुत गैर मुनासिब बात है। अब मैं लोगों से कहना शुरू कर दूं कि मैं जिलानी हूँ, गौस पाक की औलाद हूँ तो मुझे वोट दें, मुझे वोट नहीं देंगे तो गौस पाक नाराज़ हो जाएंगे, तो बिल्कुल एक अजीब सी बात हो जाएगी। तो दीन को सियासत से ना मिलाएं। और यहाँ पे जो TLP के साहब खड़े हुए हैं वो आपको पता ही होगा, काशिफ मामू के नाम से मशहूर हैं और उनके जो मामलात हैं, जी बिल्कुल उनके बारे में उनके कई केसेस हैं, उनके ऊपर कई मामलात हैं इस तरह के। अब वो इस्लामी जमात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बहरहाल इनको अपनी तस्दीक करनी चाहिए और दावत इस्लामी जिस तरह काम कर रही है उसके किरदार पे धब्बा नहीं आना चाहिए। हम उनके साथ हैं। दावत इस्लामी तो इसमें शरीक नहीं है जी, नहीं शरीक नहीं है। जी, दावत इस्लामी तो कई दफ़ा ये तासुर दे चुकी है, उसका बड़ा क्लियर स्टेटमेंट है कि ना कोई सियासी जमात है, ना हमारा किसी सियासी जमात से कोई लेना देना है, कोई नहीं है। तो TLP से दावत इस्लामी का ऐसा किसी सियासी जमात का, दीनी जमात का किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। आपने कहा ना कि वो मिसवाक और वो जो है ये बहुत बदतमीज़ी वाली बात की है। जी मुझे पता है, लेकिन मैं नहीं करना चाह रहा था कि बहरहाल एक किसी पर्सनालिटी को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाए। तो इन्होंने जो बदतमीज़ी की है, क्योंकि दावत इस्लामी उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं दे पा रही है, उनको भी अपनी शिकस्त नज़र आ रही है। लोग इतने तमाम मसाइल के बाद महाजिर कौमी मूवमेंट महाजरों की तरफ काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइन है। तो बहुत बड़ा वोट चूँकि जानने का अंदेशा है इनको, और चूँकि चला गया है इंशाअल्लाह ताला, एक बड़े शिकस्त से हारने की तैयारी है, उसको वो कम से कम करने के लिए और उसको ऐसे हालात पैदा करने के लिए कि ये तासुर जाए कि हम जो हारे हैं तो उसमें ये वजह थी या वो वजह थी। तो जुम्मे के खुतबे में भी साथ रिजवी साहब ने बड़ी बदतमीज़ी की है, मिसवाक लगा के, तो दाढ़ी रख के, इमामा बांध के कोई मुसलमान नहीं बन जाता। तो मुसलमान बनने का क्राइटेरिया क्या, TLP पे ठप्पा लगाना? तो ये बहरहाल एक बहुत गैर महज़िब बात है। मैं दूसरा आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि कल से इतला चल रही है कि मुख्तलिफ जमातें आपके साथ शामिल हो रही हैं, क्या ये सही है? जी हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं।
आल बरादरी कौमी मूवमेंट नाम से एक लोग काम कर रहे थे, वो महाजरों की एक ब्रांच थी, उन्होंने आकर के फिर सरेंडर किया है, वो हमारे साथ शामिल हुए हैं कल अल्हम्दुलिल्लाह। इलाके के भी लोग शामिल हो रहे हैं। जी जी बिल्कुल, इलाके के लोग ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सबको ये अंदाज़ा है इस टाइम के क्या हो गया है, तो वो अब उससे बचने के लिए अपनी ज़िल्लत कम से कम करने के लिए, अपनी शिकस्त कम से कम करने के लिए वो दीगर हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें ये प्री इलेक्शन रिगिंग भी है। ऑफिसर्स चेंज करवा दिए, क्या तुक बनता था, ऑफिसर पे ऑफिसर चेंज करवा रहे हैं, क्यों चेंज करवा रहे हैं, क्या मसला है? तो गवर्नमेंट की मशीनरी को फुल फ्लैज इस्तेमाल कर रहे हैं। आरओ, डीआरओ, डीएमओ को मैंने कई दफ़ा कांटेक्ट किया, उनके पहले फ़ोन आ रहे थे, अब डीएमओ साहब ना फ़ोन उठा रहे हैं, ना ऑफिस में मिल रहे हैं, कोई है ही नहीं वो। तो ये एक अजीब व गरीब सिचुएशन है। तो वो अपने तौर पे कुछ भी कर लें, इससे हमारी कंपेन पे, हमारे लोगों के जज्बे पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है इंशाल्लाह। सिक्योरिटी प्लान भी तैयार कर लिया गया है, इस सिलसिले में सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात आपके हैं कुछ? और दूसरा ये ज़ाहिर है कि जो हुकूमत में इक़्तिदार में सियासी जमातें उनके उम्मीदवार की इलेक्शन लड़ रहे हैं, एमएनएस, एमपीएस हो या सेनेटर्स हो, उनको इजाज़त है कि वो इलेक्शन मुहिम में आएंगे, हिस्सा लेंगे। तो इस हवाले से आपके तो कोई अराकीन जो है नहीं देखता कि असेंबली में है, तो आपके कोई ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं? पहले तो मैं आपके आखिरी सवाल का जवाब दे देता हूँ। कोई भी सियासी जमात दुनिया में ऐसी नहीं है कि वो पहले दिन से ही उसके अराकीन मौजूद हो कहीं पे। हर आदमी शुरू से शुरू करता है। तो वो लोग बहरहाल एसओपी की एक धज्जियाँ उड़ा भी रहे हैं। वो अभी इन्होंने एसओपी में कुछ चेंजेस किए हैं इलेक्शन कमीशन ने, तो उनके लोग आ रहे जा रहे हैं। तो सिक्योरिटी के हवाले से जी यकीनन है, हमारे इसरार के बावजूद, रिक्वेस्ट के बावजूद कोरंगी के कई अजला को जहाँ पे इनको कुछ ऑप्शन है कि रिगिंग कर लेंगे, इन्होंने इस दफ़ा कारीगर भी उतारे हैं। जहाँ मजमा होता है तो वहाँ पे जेब कतरे होते हैं, आपको अंदाज़ा होगा इसका। इसी तरह जब इलेक्शन होते हैं तो वोट कतरे भी होते हैं। तो इन्होंने वो कारीगर अभी उतारे हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अवाम इस दफ़ा इनको वो करने नहीं देगी। अवाम इनसे इतना मुतनफ़िर है, रोड, पानी, सड़क, सेवरेज का पानी, स्कूलों की हालत ज़ार, तो लोग इनसे इतना तंग है कि इनको अब वो कारीगरों को भी काम करने नहीं देगी। मुस्लिम में अगर मैं टीएलपी को वोट दे रहा हूँ, क्या मैं इस्लाम से खारिज हो जाऊँगा? उनके नज़दीक तो ऐसा ही है। तो ये चीज़ मुझे थोड़ी क्लियर करनी थी लोगों को। नहीं, ये उनके नज़दीक ऐसा है। टीएलपी का बहुत बड़ा मसला तो ये है कि उनको कोई यहाँ पे एक सेंसिबल आदमी, कोई यहाँ पे उनको आलिम दीन मैसर नहीं आया, जो इन्होंने एक डकैत को, इश्तिहारी मुलजिम को अपना टिकट दिया है यहाँ पे। इससे तहरीक लब्बैक ने जो भी काम किया है, तहरीक लब्बैक तो ख़त्म नबूवत की तहफ़्फ़ुज़ के लिए निकली थी, हम भी उसके साथ थे, जो उनका एक मकसद था। तो बहरहाल उसमें तो हर मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसके लिए साथ है, लेकिन इसको सियासी बना लेना कि जनाब वो हमें वोट चाहिए। आपको अगर रसूलुल्लाह से कोई मोहब्बत है, आप उन पर दुरूद पढ़ें। ये लब्बैक लब्बैक से क्या होगा? लब्बैक कौन सा जिक्र है? किसी मसलक में लब्बैक की कोई खासा नहीं है। आप सुबह से शाम तक लब्बैक लब्बैक करते रहें, एक सवाब आपको नहीं मिलेगा। आप इसे मीडिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए या अपने आप को एक बड़ा आशिक साबित करने के लिए, तो यहाँ पे जो आदमी खड़ा हुआ है, दाढ़ी है नहीं है, बच्चा है बड़ा है, ये मुझे यकीन है अगर वो कादियानी नहीं है, वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमसे ज़्यादा मोहब्बत करता होगा और हम उससे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। तो इसका लब्बैक लब्बैक करने से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। महाजिर कौमी मूवमेंट का मंशूर भी यही था कि इस्लाम और अल्लाह के रसूल की शरीयत का निफाज, हमारा मंशूर भी यही है। हमें मौका मिलेगा तो हम यही करेंगे। स्ट्रेटजी क्या होगी कल अगर पॉलिटिकल रैली होती है और किसी ने हाईजैक करने की कोशिश की, तो आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी उस टाइम पे? हमारी स्ट्रेटजी अवाम है, अवाम की स्ट्रेटजी हम है। हम अवाम की ताकत हैं, अवाम हमारी ताकत है। इनको अवाम ही रोकेंगे। ये वो वक्त नहीं है कि आप आ रहे हैं जी फरमाइए वोट डालने आया हूँ, तो वो तो आपका ठप्पा तो लग चुका। ये वो वक्त नहीं है, ये समझ लेना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला तमाम पार्टियाँ, तमाम अवाम इनको ठप्पे मारने नहीं देगी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अस्सलाम वालेकुम। यासिर भाई लगाओ ना। भैया भाई आ रहे थे।
आप इसमें जो यहाँ NA-240 में इलेक्शन हो रहे हैं, इसके बारे में आप लोगों को आगाही फराहम करनी थी। एक तो प्री इलेक्शन रिगिंग, जिस पे हम लोगों ने कंप्लेन भी की। पहले यहाँ पे तरक्याती काम कराते रहे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के लोग, और उस पर फ्लैग लगा के रखा, जो कि बिल्कुल इलेक्शन कमीशन के SOP के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। हमने जब उनकी कंप्लेन की तो RO ने जब एक्शन लिया तो RO को चेंज करवा दिया। अच्छा, ये इनको चूँकि पता है कि 35 सालों में जो इलाके का इन्होंने बेड़ा गर्क किया है, तो उसको ओवरकम करने के लिए, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए और यकीनी शिकस्त से बचने के लिए इन लोगों ने ये काम शुरू करवा दिए। इस पे बस नहीं चला तो उस RO को भी इन्होंने चेंज करवा दिया। RO चेंज करवाने के बाद कई जगहों पे इन्होंने अपनी मर्ज़ी का RO लगा के, जो DMO साहब हैं यहाँ पे, उनके साथ मिलके कोशिश की अपनी सी के वो कुछ हमारे साइंस वगैरह, कुछ लड़कों को तंग कर लें, कुछ हमारे जो सिम्बल्स है उसको तोड़ दें, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आप लोगों को बुलाने का मकसद इस बात का विटनेस करवाना था कि जो रिगिंग हो रही है इस पर इलेक्शन कमीशन यकीनन एक तरफा है। अच्छा, हम इंशाअल्लाह ताला एक बड़े मार्जिन के साथ जीतेंगे, तो आप लोगों से ये एक दरख्वास्त है कि जो इनकी ये एफ़र्ट्स हैं, जो इनके नेगेटिव एफ़र्ट्स हैं, इसको भी आप हाईलाइट करें इलेक्शन के बाद। इसी तरीके से एक दीनी फैक्टर है बहुत ही अजीब, कि लोगों से हल्फ लिए जा रहे हैं कि भाई जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है वो यकीनन हमें वोट डालेगा, जो नहीं डालेगा तो वो काफिर है। तो ये भी एक इंतहाई अजीब व गरीब बात है। इलेक्शन के लिए, वोट्स के लिए रसूल अल्लाह की ज़ात को इस्तेमाल करना बिल्कुल गैर मुनासिब चीज़ है। तो इसीलिए आप लोगों को बुलाया यहाँ पे कि इस रिगिंग को आप लोग विटनेस कर सकें। आप लोगों को इलाके का हाल देखना हो तो आप लोग इलेक्शन से पहले वो भी देख सकते हैं। यहाँ पे जो ये लोग मसाइल क्रिएट कर रहे हैं वो भी आप लोग देख सकते हैं। यही मकसद आप लोगों को बुलाने का, यहाँ पे बात करने का था। फैसल भाई, मेरा आपसे एक सवाल है। जैसे आजकल फेसबुक पे बहुत, मीडिया पे बहुत चल रहा है साद रिजवी का। वो एक फेसबुक पे बयान दे रहे हैं कि जिसके जेब में मिसवाक और सर पे इमामा है, ये इन्होंने, मेरी नॉलेज में है, ये मैं अवॉइड कर रहा था। इलियास कादरी साहब दावत बरकातुम के लिए उन्होंने ये बदतमीज़ी की है कि जो आदमी इनको तहरीक लब्बैक को वोट नहीं देगा वो नाउज़ुबिल्लाह काफिर है और उसका ताल्लुक ही नहीं है किसी से। तो एक तरीके से दावत इस्लामी के जो फॉलोवर हैं, जो कि गैर सियासी जमात हैं, और वक्तन फ़ौक्तन वो बताते भी हैं कि हमारा किसी सियासी तहरीक से लेना देना नहीं है, मगर ये तासुर देते हैं कि जी हम उन्हीं की एक सेगमेंट हैं या उन्हीं की एक ब्रांच हैं। तो ऐसा बिल्कुल गलत है। मस्जिदों में उन्हीं के लोगों से हल्फ लिए जा रहे हैं। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे ये करना बहुत गैर मुनासिब बात है। अब मैं लोगों से कहना शुरू कर दूं कि मैं जिलानी हूँ, गौस पाक की औलाद हूँ, तो मुझे वोट दें, मुझे वोट नहीं देंगे तो गौस पाक नाराज़ हो जाएंगे, तो बिल्कुल एक अजीब सी बात हो जाएगी। तो दीन को सियासत से ना मिलाएं। और यहाँ पे जो TLP के साहब खड़े हुए हैं वो आपको पता ही होगा, काशिफ मामू के नाम से मशहूर हैं, और उनके जो मामलात हैं, हाँ वो सुना डकैत है। जी बिल्कुल, उनके बारे में उनके कई केसेस हैं, उनके ऊपर कई मामलात हैं इस तरह के। अब वो इस्लामी जमात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बहरहाल इनको अपनी तस्दीक करनी चाहिए, और दावत इस्लामी जिस तरह काम कर रही है उसके किरदार पे धब्बा नहीं आना चाहिए। हम उनके साथ हैं। फैसल भाई, दावत इस्लामी तो इसमें शरीक नहीं है, जी नहीं शरीक लब्बैक के साथ नहीं है। यार गाड़ी में उनके भाई अरे यार जी दावत इस्लामी तो कई दफ़ा ये तासुर दे चुकी है। उसका बड़ा क्लियर स्टेटमेंट है कि ना कोई सियासी जमात है, ना हमारा किसी सियासी जमात से कोई लेना देना है, सियासी से ताल्लुक नहीं है उनका। वहाँ कोई नहीं है। तो TLP से दावत इस्लामी का सच किसी सियासी जमात का, दीनी जमात का किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, आपने कहा ना कि वो मिसवाक और वो जो है ये बहुत बदतमीज़ी वाली बात की है। जी मुझे पता है, लेकिन मैं नहीं करना चाह रहा था कि बहरहाल एक किसी पर्सनालिटी को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाए।